बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टाइल और ये जो एडिटिंग ग्रुप है यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शन यहाँ पे कवर किया था। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे इन दोनों यहाँ पे स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के यहाँ पे जितने भी ऑप्शन सभी को कवर करेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे MS वर्ड को ओपन करना होगा। तो MS वर्ड यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे MS वर्ड हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ पे MS वर्ड ओपन हो चुका है। इसके बाद से हमें यहाँ पे स्टाइल ग्रुप के अंदर ये हेडिंग लिखा है, हेडिंग नो स्पेसिंग। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे कोई हेडिंग जब हम बनाते हैं तो इसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो हेडिंग है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये हेडिंग वाला ऑप्शन हेडर का है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। होम टैब के अंतर्गत जाने वाला हेडिंग यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर यहाँ पे अब जो हेडिंग लिखना चाहते हैं यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद से ये हमारा जो हो गया ये हेडिंग हो गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टाइल ग्रुप के अंदर जितने भी यहाँ पे अवसर होते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। हेडिंग कंटेंट आदि टाइटल वाइटल बनाने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हम लोग को यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस का भी यूज़ हम यहाँ पे हेडिंग बना के प्रयोग करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे इसको भी देखेंगे तो अब आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा कि हेडिंग का ऑप्शन प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने ऑप्शन पढ़ते हैं फाइंड। फाइंड ऑप्शन का प्रयोग हम यहाँ पे अपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एरिया का जो अंतर्गत जो यहाँ पे टेक्स्ट है यहाँ पे हम उसे खोजने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट है। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक बार ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नेविगेशन मार्क। तो इसे बार को हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो हमें वर्ड यहाँ पे खोजना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पे डॉक्यूमेंट टाइप कर लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो गया वर्ड। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जो भी वर्ड आप यहाँ पे खोजना चाहते हैं यहाँ पे आप खोज सकते हैं कि एक पैराग्राफ में कितनी बार हम कौन सा वर्ड लिखे हैं, क्या गलत लिखे हैं, क्या से आप जो वर्ड चाहिए आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड ऑप्शन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है यहाँ पे अपने जो यहाँ पे वर्ड्स होते हैं उन सबको खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे रिप्लेस का यहाँ पे काम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट न लिख के यहाँ पे हमें लिखना था पेज। तो यहाँ पे मान लीजिए हम जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख ले तहाँ तहाँ खोज खोज के करना तो यहाँ पे बहुत कठिन हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ लिखें, हमें भूल भी सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिप्लेस पे जाएंगे। अब हमें फाइंड वर्ड पूछा है, मतलब आप खोजना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम ये खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर देंगे। चूँकि अब हमने फाइंड किया था तो इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है। आप यहाँ पे जो भी वर्ड खोजना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उससे पूछ रहा है रिप्लेस विथ, इसकी जगह पर क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसकी जगह पे डॉक्यूमेंट की जगह पे यहाँ पे पेज हम टाइप करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट तहाँ तहाँ पेज हो जाए, यहाँ पे हम पेज टाइप कर दें। अब इसके बाद पूछा रिप्लेस का काम होता है सिर्फ एक जगह होगा यहाँ पे चेंज। रिप्लेस आल का मतलब यहाँ पे सभी जगह चेंज हो जाएगा। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे दिखाता है कहाँ कहाँ पे है आपका। तो आप मान लीजिए इस पैराग्राफ में चेंज करना चाहते हैं, फिर इसमें चेंज करना चाहते हैं, इस वाले में छोड़ देना चाहते हैं, मान लीजिए जहाँ पे दूसरे तीसरे में, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाँ मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट था और यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और एक यहाँ भी कहीं था डॉक्यूमेंट, हम लोग को यहाँ पे एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और एक यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सभी को कर लेंगे। तो हम जैसे ही रिप्लेस ऑल पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे भी देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट है, यहाँ पेज हो गया, यहाँ भी कहाँ यहाँ पेज हो गया। इसके बाद से हम लोग का यहाँ पेज था, यहाँ पेज हो गया, फिर यहाँ पे भी पेज हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। आप एक एक करके भी देख देख के भी कर सकते हैं और पूरा रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा एक ही तरह से। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट।
सेलेक्ट का काम हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। सेलेक्ट का काम जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट आल करेंगे तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हम कंट्रोल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बहुत डेटा बनाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें शेप भी बनाए, यहाँ पे हम पहले शेप इंसर्ट करके दिखाते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए हम कुछ इस प्रकार से ये वाला शेप ड्रॉ किए, फिर हमने इसके ऊपर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किए, फिर यहाँ पे हमने एरो दे दिया कि यही वाला ये वाला जो है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले सेलेक्ट करने में यहाँ पे काफ़ी हमें दिक्कत होगी कि हम यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सेलेक्ट यहाँ पे आल करेंगे तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए ये भी सेलेक्ट हो गया और ये भी सेलेक्ट हो, जितने में डॉक्यूमेंट एरिया के अंतर्गत डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हमने सेव बनाया, तो देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसी बात से हमारा जो होता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है, तो यहाँ पे सभी सेलेक्ट हो गया है। तो इसके बाद से हमारा जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन प्रयोग हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट एरिया के अंतर्गत ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे सिलेक्शन पेन पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आ रहा है राइट 3 ट्रायंगल लेफ्ट ब्रेस 1। तो हम मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रायंगल को तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए कुछ इस प्रकार से, पर इसके नीचे वाला जो है यहाँ पे जो हमने बनाया है इसे हम नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे करने में ज़्यादा हमें दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है तो अलग बात है। यहाँ पे अगर बहुत सारा सेव होता है, जैसे मान लीजिए एक स्माइल हम बनाते हैं यहाँ पे, चाहे एक फेस बनाते हैं तो यहाँ पे आई बनाते हैं, यहाँ पे माउथ बनाते हैं, तो किसी प्रकार से सेलेक्ट करने में यहाँ पे दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक किए, देखिए एरो सेलेक्ट हो गया, लेफ़्ट प्रेस किया तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार आसानी से सेलेक्ट हो गया। फिर इसकी वजह से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपनी जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अपनी करनी है कुछ इस प्रकार से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन का प्रयोग हम अक्सर इन्हीं के लिए करते हैं कि यहाँ पे जो 2 से 3 4 5 ऑब्जेक्ट होते हैं, शेप्स होते हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिलेक्शन पेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग को अक्सर करके प्रयोग में आएगा जब भी आप शेप से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं। तो इसके बाद से एक और हमारा लास्ट ऑप्शन है, डुप्लीकेट ही बचता है शायद। यहाँ पे एडिटर ईयर ये दोस्तों आपके यूज़ में नहीं है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे डुप्लीकेट का यहाँ पे डिक्टेट है, सॉरी डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है यहाँ पे जैसे यहाँ नेटवर्क नहीं कनेक्ट है, यहाँ पे माइक आ रहा है, यहाँ पे बोल के यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये वॉइस के अंतर्गत वॉइस ग्रुप के अंतर्गत डिक्टेट ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जो भी बोलेंगे यहाँ पे आप टाइप होते चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा होम टैब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टाइल और एडिटिंग पढ़ने वाले थे, और यहाँ पे वॉइस एक लास्ट ऑप्शन बचा था, तो हमने सोचा इसको भी इसी में कवर कर ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन के यहाँ पे पेज ग्रुप के अंतर्गत। पेज ग्रुप इसके बाद से हम लोग यहाँ पे अपने वीडियो को करते हैं एंड। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।